तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए व्लॉग में। और मैं हूं अभी के टाइम पे मनाली में। और मनाली में इस टाइम पे अच्छी खासी ठंड पड़ रही है यार। लद्दाख की तरफ मैं जा रहा हूं और यहाँ से 5 घंटे का ड्राइव रहने वाला है मनाली से। इसी के साथ में मैं आपको थोड़ा सा रूट बता देता हूँ इसका। मनाली से सबसे पहले मैं जाऊंगा अटल टनल की तरफ। अटल टनल क्रॉस करके फिर सिसु, सिसु के बाद तांदी, तांदी से केलोंग, फिर जिस्पा, जिस्पा के आगे दारचा, और दारचा से आगे फिर हम जाएंगे पदम। दारचा से एक राइट साइड को रास्ता जाता है जो कि बारालाचा को, लेकिन हम लेफ्ट वाली साइड को जाएंगे जो कि हमें जांस्कर वैली की तरफ लेकर जाएगा। तो जांस्कर वैली में बहुत अच्छी एक जगह है गोम्बो रंगजन करके, तो वहां पर मैं जाने वाला हूं। आज मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, सिनेमैटिक में बहुत अच्छे से कैप्चर करने वाला हूं आज का। तो आज का दिन जो है वो एडवेंचरस और ज्यादा होने वाला है। रात के लिए मैंने सुना है कि वहाँ पे स्टार गेजिंग जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर होता है। अगर हम लकी हैं तो हमें मिल्की वे भी वहां से देखने को जरूर मिलता है। अगर वहां पर कुछ स्टे का नहीं बनता है तो फिर मैं वहां से वापस आऊंगा जिस्पा की तरफ। कहीं ना कहीं मुझे वहां पे स्टे करना पड़ेगा। तो यहाँ से टोटल जो मेरा डिस्टेंस है वो 190 किलोमीटर रहने वाला है मनाली से। चलिए चलते हैं, मैं आपको रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे व्यूज दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिले। मजे की बात यह है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इतना लॉन्ग जो है बाइक से जाने वाला हूँ। तो इतना ज्यादा डिस्टेंस मैं कवर करूंगा, और वो भी लद्दाख। लद्दाख तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ यहाँ से। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा एडवेंचरस ये रहेगा। क्या अभी ये पुल बहुत ज्यादा ऐसे डगमगा रहा है भाई साहब। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है पीर पंजाल की पहाड़ियाँ। आज के दिन में रश बहुत ज्यादा है और यहाँ से एक ट्रैक भी जाता है। बहुत ज्यादा सुंदर नज़ारा, बहुत ज्यादा फ्रेशनेस। और यार एक चीज ये है कि सुबह ना, सुबह ड्राइव करने का बहुत ज्यादा मजा आता है। और स्पेशली जब आप अपनी बाइक में निकले हो, क्योंकि जैसे अभी पीछे बहुत ज्यादा ट्रक लगे हुए थे तो उनका जाम लगा था, लेकिन हमें बहुत ज्यादा आसानी हुई क्योंकि मैं बाइक लेकर आ गया। साइड साइड से निकालने में बहुत ज्यादा आसानी रही। और अभी मैं अटल टनल के पास पहुंचने वाला हूँ। अटल टनल यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर है। यहाँ पर ये इसका बोर्ड बना हुआ है। अब इसके बाद मैं अटल टनल रुकूंगा और अटल टनल के बाद फिर सिसु में थोड़ी देर ब्रेक लेके फिर उसके बाद मैं आगे की जर्नी जो है वो फिर से शुरू करूंगा। यू आर अप्रोचिंग द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ऑफ द वर्ल्ड अबव 1000 फीट। यार एक सबसे अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, ये है बीआरओ का काम। कि बीआरओ का यहाँ पे इतना ज़बरदस्त काम है कि बहुत ही रेयरली आपको कोई रास्ता जो है वो ख़राब मिलेगा। और यहाँ पे जैसे इतने हाई एलिवेशन पे, हाई टेरेंस में कई बार वो रहता है ना या कि पैचेस ख़राब होंगे, एक खुद को डर रहता है उस चीज़ का। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और 360 व्यू भी मैं भी आपको एक बार दिखाने वाला हूँ। बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, मेरे पीछे अटल टनल है और मैं हूँ यहाँ पर अभी। 9 किलोमीटर लंबी ये टनल है और इस टनल से आगे हम कनेक्ट होंगे लाहौल स्पीति में। और जैसे ही हम इस टनल को लीव करने लगेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ज्यादा सुंदर ब्यूटी। एकदम से लैंडस्केप जो है वो चेंज हो जाता है। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है यार।
ये वाला लैंडस्केप बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। ये वाला लैंडस्केप हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा सिसु में। गाइस, मैं इस लैंडस्केप की बात कर रहा था जो अभी आप ये देख सकते हैं। आपको लेफ़्ट साइड में दिखाता हूँ यहाँ से। ये है चंद्रा नदी। ये आगे जाके भागा के साथ मर्ज हो जाती है और चेनाब बन जाती है तांदी में, और ये चंद्रा आती है चंद्रताल ग्लेशियर से। और ये हमारे सामने अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल। तो दोस्तों, मैं हूं अभी चंद्रा ब्रिज पर, और यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं ये देने वाला हूँ कि जब आप चंद्रा ब्रिज से राइट वाली साइड के लिए जाते हैं तो ये आपको कनेक्ट करता है कोक्सर के लिए। कोक्सर से फिर आप रोहतांग के लिए भी यही रास्ता जाता है। तो कोक्सर से जब आप जाते हैं तो एक ग्रामफू करके जगह आती है। ग्रामफू से आगे पातल, और पातल से आगे आपको चंद्रताल जो है वो जगह मिलती है। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट वाली साइड के लिए जाएंगे तो आपको ये रास्ता आगे ले के लिए कनेक्ट कर देगा, और लद्दाख के लिए भी यही रास्ता जाता है। तो हम अभी जाने वाले हैं लेफ्ट वाली साइड को। तो सबसे पहले यहाँ पर सिसु आएगा, और आज के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, और इसी के साथ ग्रेटर हिमालयाज भी यहाँ से शुरू होने वाले हैं। Thought I'd fly over my own state. Something about those city lights were calling out my name. Now mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old now welcome sign, the population getting by, crossing that county line brings back the good old days, with the same old station on the side of that homegrown two-lane paradise, watching that midnight sky you don't see in LA. This big world will always change, but the small. और ये है सामने सिसु वाटरफॉल्स, और ये है सिसु लेक। बहुत अच्छा यहाँ पे शाम के टाइम पे सनसेट होता है, और शाम के टाइम पे भीड़ जो है वो ज़्यादा रहती है सुबह और दिन के मुताबिक। तो है ना यार ये सुंदर। सिसु में यहाँ पे कैंप्स भी हैं, तो जिसको कैंपिंग करनी है तो वो कैंपिंग यहाँ पे आके भी कर सकते हैं। यहाँ पर इनके सारे के सारे प्रोविजंस हैं यहाँ पर। और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, फाइनल डेस्टिनेशन जो है मेरी गोम्बो रंजन, तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर 2 से 3 बजे के अराउंड पहुँचूँगा। फिर वहाँ जाकर रहने का देखना पड़ेगा। तो कैंप्स, टेंट जो भी है उसका वहाँ पे पता करूँगा, तो वो मैं आपको अपने साथ बताऊँगा कि उसका भी कैसा रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सालों साल ये बर्फ़ जो है यहाँ पर इसी तरह से पड़ी रहती है। पूरा साल ये पहाड़ जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं। पहले के टाइम लाहौल स्पीति में इतनी ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती थी, खास करके लाहौल में। स्पीति में तो आज भी नहीं होती है। और अभी जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिल रही है। तो मैं 2024 में जब लास्ट टाइम आया था तो 2024 में इतनी ज़्यादा वेजिटेशन नहीं थी। अभी यहाँ पर पेड़ भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और साथ में डेवलपमेंट भी देखने को मिल रही है अच्छी खासी। सर मेरे सामने है ग्लेशियर। ये जिस्पा से आपको 7 से 8 किलोमीटर पीछे ही मिलेगा। ट्राइब्यूटरी ये किसी न किसी एक नदी की होगी।
जिस्पा में रुकेंगे हम थोड़ी देर, फिर थोड़ा बाइक में लूप चेंज करेंगे, फिर हम जिस्पा में थोड़ी देर रुक के फिर उसके बाद हम शिंकुला पास जाएंगे। शिंकुला पास से फिर आगे गोम्बो रंजन के लिए हम जाएंगे, जो जिस्पा से अराउंड 2 आवर्स तक का टाइम लगता है वहाँ पर पहुँचने के लिए। रास्ते में आपको कुछ इस तरह के रेड रॉक्स भी दिखेंगे। तो ये मैंने खुद के खाने के लिए मंगाया था, और ब्लैक कॉफ़ी का सजेशन मेरे को भैया ने दिया था। यहाँ से हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहे हो तो ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर लेकर जाओ, वरना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। दोस्तों ये जगह है दारचा। और ये जो आपको सामने जो चीज़ दिख रही है, ये है दारचा गांव। यहाँ पे लोगों के घर हैं। ये दारचा से जब राइट साइड को अगर जाते हैं तो ये बारालाचा के लिए रास्ता लेके जाता है हमें, और जब हम लेफ़्ट साइड के लिए जाते हैं यानी कि सीधा जाते हैं तो शिंकुला पास के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। और यहाँ पे शिंकुला पास देख सकते हैं, जैसे कि 39 किलोमीटर्स यहाँ से है। शिंकुला के भी आगे है गोम्बो रंजन, और गोम्बो रंजन के आगे भी एक मोनेस्ट्री ढाबे वाले भैया ने बताई थी, तो वहाँ पर शायद जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे भी आगे 2 घंटे की ड्राइव है। तो मुझे नहीं लगता मैं इतना ज़्यादा ड्राइव कर पाऊँगा, क्योंकि वैसे कल मुझे वापस भी जाना है, तो बहुत ज़्यादा ड्राइव हो जाएगा, बहुत लंबा ड्राइव हो जाएगा। खैर मैं थक तो नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ऑल्टीट्यूड में, हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहा हूँ तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस वो हो सकती है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना जो स्टे है वो गोम्बो रंजन में ही करूँगा। तो ये बोर्ड है, यही हमें लीड करेगा ज़ांस्कार वैली की तरफ। Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. मुझे एक चीज़ ये लगी थी कि जो लैंडस्केप पीछे है वही शायद आगे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आगे आके ये तो बिल्कुल मंजर अलग सा है यार, क्योंकि पत्थर ही पत्थर है यहाँ पर सारे में, और उजाड़ जैसा इलाका है ये। लद्दाख का जो एक मेजर टाउन है वो है पदम, और पदम यहाँ से भी अभी 100 किलोमीटर के ऊपर है। पर ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊँ, इतनी डाइवर्सिटी है लैंडस्केप्स में। जब मैं मनाली से चला तो अभी तक में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि मैं ज़रा भी बोर नहीं हुआ। यूजुअली इतनी देर में बोरियत होना शुरू हो जाती है। बहुत देर के बाद एक बस्ती सी दिखी है यार यहाँ पर, छोटी सी। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out on a trip on a boat. इधर आके एक चीज़ ये है कि हर एक मोड़ के बाद एक डिफरेंट ही लैंडस्केप देखने को मिल रहा है यार। एक चीज़ सिमिलर है, वो है वाइड वैली, ओपन वैली, और साथ में ये राइडर्स, बहुत सारे राइडर्स हैं भाई। लो जी, एक और वाइड वैली, एक और नया नज़ारा। पीछे तो जैसे बस्तियां दिख भी रही थी थोड़ी बहुत, और
थोड़े लोगों की मूवमेंट दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ एक किलोमीटर से कोई भी लोग यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, ना ही कोई राइडर यहाँ पर दिख रहा है। कर पा रहा हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो चुका है, क्योंकि बाइक की भी स्पीड जो है वो बहुत कम हो जा रही है, मतलब सेकंड गियर में भी नहीं चल रही है, तो ऑक्सीजन लेवल जो है डेफिनेटली कम हुआ है। हाइट पे तो है ही जगह, जैसे हम एलिवेशन में जा रहे हैं तो स्पीड कम होती है, लेकिन यार जिस्पा वाली साइड में भी मैं आया था, वहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन जैसे अभी ये लद्दाख वाले रास्ते में हूँ तो यहाँ पर तो फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में तो चल ही नहीं रही है। एक बार ये चीज़ देखिए, शायद कैमरा भी ऐसी चीज़ कैप्चर नहीं कर पाएगा जो आप यहाँ पर लाइव आके फील करोगे। अभी हम शिंकुला पास में हैं, तो अभी तक चैलेंजेस तो आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है यार। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ से भरा हुआ है ये पूरा पहाड़, तो दिक्कत तो है यहाँ पर। और उससे भी ज़्यादा दिक्कत यार हार्श कंडीशंस में लोग किस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम। दोस्तों ये है शिंकुला पास। नेकेड आइज से आप इन पहाड़ों की तरफ देख नहीं सकते हो, क्योंकि धूप जो पड़ रही है उससे इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस आंखों में पड़ रही है कि आप देख नहीं पाओगे। मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, मैंने तभी स्पेक्स डाल के रखे थे क्योंकि मुझे पता था ऐसा नज़ारा मिलने वाला है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर यार। और बाइक को चलाने में भी यहाँ पे थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है। और बैटरी का तो पूछो ही मत यार, बैटरी इतनी ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो रही है ना, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आगे का कैप्चर कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि पावर बैंक में भी बहुत गिन के 1-2 पॉइंट्स हैं बैटरी के, तो पता नहीं वो भी कितनी देर तक टिक पाएंगे आगे। आई जस्ट विश कि मैं गोम्बो रंजन अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ। की एलिवेशन है ये, और स्नोफॉल अभी भी हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक है। और एक मज़ेदार चीज़ आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये जो रीजन है ये देखिए कितना ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि ये एक लेक है इतनी ज़्यादा स्नो के बीच में। आज वेदर जो है वो ख़राब है यहाँ पर। ये है ज़ांस्कर वैली, हम ज़ांस्कर वैली में एंटर कर चुके हैं। यार जो अभी मैं फील कर पा रहा हूँ वो मैं वर्ड्स पे डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। कांट बिलीव माय आइज़ कि इस तरह की ब्यूटी भी हो सकती है यार। और बाइक में ऐसे रास्तों में जाना ये तो और भी ज़्यादा बढ़िया बात है।
दोस्तों फाइनली जिस मोमेंट का वेट था वो मोमेंट अब आ चुका है। पता क्या हुआ, अभी मैं वहां से आ रहा था तो ये मुझे कैंप्स जो है वो दूर से दिख रहे थे। मुझे लगा इसके बिहाइंड गोम्बो रंजन का जो सेक्रेड माउंटेन है वो इसी के बिहाइंड होगा, लेकिन जब मैं आ रहा था तो फिर मैंने देखा यार कि मैं तो बिल्कुल नजदीक हूँ और ये तो मतलब वाइड ओपन वैली है, तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। फिर उसी के बाद मैं चल रहा था और चलते चलते मैंने एकदम से पीछे नजर मारी। मैंने सोचा कि क्या पता, क्योंकि रास्ते में मैं आ रहा था और मेरे सामने एक बड़ा सा माउंटेन मुझे दिख रहा था और बड़ा सा माउंटेन दिख रहा था और मुझे लगा कि भाई ऐसी ही होगी ये पहाड़ी। लेकिन जब मैं आगे को आया तो फिर मैंने देखा, भाई साहब, मैंने बोला ये है। और ये सही में जब लाइव एक्सपीरियंस आप करोगे तो बहुत ही बेहद ज्यादा खूबसूरत, बहुत सुंदर। सही में इसको देख के ऐसे लगा कि हाँ ये सेक्रेड माउंटेन होगा, क्योंकि वो एक अंदर से फील आता है ना यार। अनमैचेबल यार इस जगह की ब्यूटी है। अभी तक मैं आधे पौने घंटे से अपना शूट ही कर रहा हूँ यहाँ पे। फोटोज मैंने काफी ज्यादा क्लिक किए हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा वेदर यहाँ का है और बहुत ज्यादा इस टाइम पे बहुत अच्छी वाली फीलिंग है कि फाइनली आई हैव मेड इट टू गोम्बो रंजन। और लद्दाख में भी ज़ांस्कार वैली में दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। आप ये वाला भी देख सकते हो, मतलब बिल्कुल ही अलग जगह है ये, सेक्रेड है यार। ये वाली जो जगह है इसकी एलिवेशन बताई जाती है 5000 मीटर। बाकी तो यार ये जगह है आपको यहाँ आकर ही बहुत अच्छे से दिखेगी। कैमरा कांट डू द जस्टिस टू दिस प्लेस। भी मैं कैंप्स में जाऊंगा और आई विश कि बैटरी सस्टेन रहे थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा लो एल्टीट्यूड है। पहले जहाँ पर थे हम शिंकुला पास में, तो शिंकुला पास में बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो बैटरी जा रही थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। और 5 बज गए हैं सुबह, मैं 6 साढ़े 6 बजे चल रहा था मनाली से अभी तक। मैं अभी जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और बहुत ही अच्छी फीलिंग है यार। आप खुद देख सकते हो। गोम्बो रंजन फॉर यू गाइस। गाइस ये हैं पीछे कैंप्स और इन्हीं में से मैंने एक कैंप जो है यहाँ पे एक रात के लिए लिया है। तो इनके कैंप के चार्जेस रहते हैं 1500 रुपये एक रात का ये लेते हैं। उसमें इनका फूड इंक्लूडेड होता है, तो उस खाने में 2 टाइम की मील्स जो है वो इंक्लूड होती है। एक डिनर होता है और एक ब्रेकफास्ट। तो रात को स्टार गेजिंग करने के लिए मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। अभी देखते हैं कि मैं कितना लकी रहता हूँ कि मुझे यहाँ पर स्टार गेजिंग करने का मौका मिले। और आई विश क्लाउडी वेदर ना रहे, ताकि मैं आपको भी ये बहुत अच्छे से दिखा सकूँ। आपको मैं अब कैंप का अंदर से व्यू दिखाता हूँ। जिस कैंप में मैं रुका हूँ दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह के कैंप्स होते हैं। कुछ इस तरह के अंदर से इनके कैंप्स हैं और ये इनका वॉशरूम। लद्दाख रीजन के हिसाब से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ यार। यहाँ पे इस जगह में ये ऐसी फैसिलिटी भी दे रहे हैं तो बहुत है यार। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर चार्जिंग की दिक्कत है। जैसे मैं अपने साथ में फ़ोन और पावर बैंक लेकर आया हूँ, तो मैंने इनको पूछा कि चार्जिंग करने का क्या सोर्स है, तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर आजकल जो सोलर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको डीजल से करना पड़ता है। इनको मतलब जनरेटर चलाना पड़ता है और जनरेटर चलाने के बाद में भी 2 से ढाई घंटे तक के लिए चार्ज कर सकते हैं, वो भी एक कॉमन डाइनिंग हॉल में, तो वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन लकीली मुझे अपने कैंप में चार्जिंग सॉकेट मिल गया। मैंने उन अंकल से बात की कि अंकल ये तो एक ही है, तो मुझे पावर बैंक भी चार्ज करना है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं दूसरे रूम में जो है वो आपका पावर बैंक भी चार्ज पे लगवा दूंगा। और सुबह आपको 8 बजे 8 से 8:30 बजे ब्रेकफास्ट देके फिर उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं।
क्योंकि 8 बजे से पहले अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो ब्लैक आइस होता है, और ब्लैक आइस की वजह से बहुत हाई चांसेस है कि हमारी बाइक स्किड कर जाए और हम गिर जाएं बहुत बुरी तरह से इस वैली में। तो डेफिनेटली मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ। और ये देखिए यार, मेरी तो नज़रें नहीं हट रही इस वाली माउंटेन से। वो मुझे 8 बजे जैसे निकलना भी है, मैंने एक दिन का प्लान किया था, और मनाली मुझे वापस कल पहुंचना है किसी भी हाल में। और आज भी मैं जा सकता था, आज मैंने सोचा था पहले कि यहाँ पर नहीं होगा तो मैं जिस्पा में जाके रुकूंगा। तो मैंने लंच जिस्पा में किया था। मैंने वहाँ पर उन ढाबे वाले भैया से भी पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि आपको कैंप्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो लकीली यहाँ पर भी मिल गया। ठीक है यार, 1500 रुपये है और अच्छा है इधर के हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। दोस्तों अभी सुबह के 5 बजे हैं। रात को मैं 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे भी मैंने उठ के देखा था, लेकिन मुझे कोई भी तारा यहाँ पर नहीं दिखा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर था। आप देख सकते हैं अभी भी ये बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, और स्टार गेजिंग तो खैर नहीं हो पाई। 12 बजे मैंने देखा था, 12 बजे हल्के फुल्के तारे थे आसमान पर, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। वो मैंने उस पर एक फ़ोटो ली थी, मुझे लगा था कि और भी बहुत अच्छा व्यू आएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। अभी सुबह उठा हूँ तो सुबह उठ के ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर याक जो है वो इस तरह से रेस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो ये सुबह के टाइम मेरे लिए एक अलग सा नज़ारा है। तो अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके मैं निकल जाऊँगा मनाली की तरफ। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल रहा हूँ मनाली की तरफ वापस, और आज का व्लॉग करता हूँ यहीं पर एंड। लेकिन जाने से पहले एक बार आपको मैं व्यू ज़रूर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि भाई आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ दिस व्यू। और रात को यार सोने का एक्सपीरियंस खैर अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि स्टारी नाइट तो थी नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि स्टार गेजिंग करूँगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपको भी दिखाऊँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट वाज माय बैड लक। तो कैंप वाले भैया ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आपको इस टाइम पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ब्लैक आइस जो है वो मेल्ट हो चुकी होगी। तो फिर मैं अभी निकल रहा हूँ मनाली की तरफ। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।